अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आउटलाइन का। हमारा टॉपिक है एक्टिविटी लाइफ साइकिल और इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास पेपर में भी आ चुका है। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि हमारा लाइफ साइकिल होता क्या है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर आप लोगों ने अपनी साइंस बुक के अंदर या डिफरेंट बुक्स के अंदर देखा होगा, आप ट्री का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, प्लांट्स का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, ह्यूमन लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, यहाँ तक कि एक छोटे से मच्छर का भी लाइफ साइकिल देखते हैं। ठीक है, अगर ट्री का लाइफ साइकिल देखते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक बीज लगाते हो। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस बीज से आप लोगों ने मज़ीद उसको पानी देते हैं। ठीक है, यानी उस लाइफ साइकिल के दौरान हम उसकी ग्रोथ करने की है उसको कोशिश करते हैं। ठीक है, कि वो ग्रो करें, हम उसको पानी देते हैं, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो थोड़ा ज़मीन से बाहर आता है, फिर उसकी मज़ीद हम उसकी नशोनुमा करते हैं। फिर क्या होता है कि वो पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, यहाँ तक कि वो पौधा जो होता है वो एक मुकम्मल जो है वो ट्री बन जाता है। ठीक है, एक कंप्लीट ट्री बन जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हमारा लाइफ साइकिल है, प्लांट लाइफ साइकिल है। इसी तरह से क्या होता है कि फिर ये ट्री एक दिन डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। ठीक है, यानी हम इसको काट देते हैं या कम्प्लीटली हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से एक्टिविटी लाइफ साइकिल में भी हमारे पास सेम यही प्रोसेस होता है। ठीक है, जिनको फॉलो करके हम लोग जो हैं इसके सारे रूल्स को, डिफरेंट इसके जितने भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी लाइफ साइकिल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारी ऐप डेवलपमेंट में, जो कि डिफ़ाइन करता है कि एक्टिविटी को कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये कब स्टार्ट होती है, कैसे रिज्यूम करते हैं, कैसे पॉज करते हैं, उसके बाद इसको हम कैसे स्टॉप करते हैं और फिर हम इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमारी एक्टिविटी लाइफ साइकिल में आता है। सबसे पहले किसी चीज़ ने क्रिएट होना होता है, फिर वो स्टार्ट होती है। जैसे हमने बीज बोया, अभी हमने बीज को क्रिएट किया, यानी एक ट्री को बनाने के लिए हमने बीज को बोया, मतलब वो क्रिएट होना शुरू हो गया है। फिर हमने उसके ऊपर हमने काम किया तो वो स्टार्ट हो गया, वो पौधे से बाहर आ गया, ज़मीन से बाहर आ गया। फिर क्या होता है कि समटाइम्स मौसम में चेंजिंग की वजह से वो पॉज हो जाता है, यानी उसकी नशोनुमा रुक जाती है। फिर आफ्टर सम टाइम जब हम उसकी मज़ीद केयर करते हैं तो वो रिज्यूम हो जाता है, यानी वो पौधा जो है वो दोबारा से बनने लग जाता है। उसके बाद एक लेवल आता है कि जहाँ पे आके वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, और फिर ऐसा आता है कि कोई आता है जिसको लकड़ियाँ काटने वाला बोलते हैं, वो आता है उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो होता है लाइफ का पार्ट होते हैं। इसी तरह से एक्टिविटी लाइफ साइकिल, एक्टिविटी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये भी एक एक्टिविटी ही होती है। आप मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन नज़र आ रही है वो एक एक्टिविटी है। आप किसी ऐप को जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल से समझाया था, आई थिंक मैंने स्नैपचैट की एग्जांपल से समझाया था कि आप लोगों के पास ये क्या है, ये एक एक्टिविटी है। ये जो फॉर एग्जांपल आपने स्नैपचैट को ओपन की है, ये आपके पास एक एक्टिविटी होगी। तो जब आप इस एक्टिविटी के बाद किसी और पेज पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल लॉगिन का पेज आ गया, पहले तो ये स्प्लैश स्क्रीन होती है, ये एक एक्टिविटी होगी। उसके बाद आपके पास लॉगिन का पेज आ गया, आप इस लॉगिन के पेज को जब लॉगिन करते हो तो ये दूसरी एक्टिविटी होगी। उसके बाद जब लॉगिन का बटन होता है उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, तो बटन क्लिक करने पर एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है, नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होती है कि आप लॉगिन हो चुके हो। तो वो चीज़ भी आपके पास एक एक्टिविटी होती है। यानी आप जितनी भी स्क्रीन ओपन करते हैं, जितने भी पेजेस आगे से स्क्रीन के ओपन होते हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, हमारी एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक्टिविटी में यही है कि एक चीज़ ने क्रिएट होना है। मैं आपको मैंने वीडियो जो है टाइप का इसको बनाया हुआ है, मैं आपको वो दिखाऊंगी, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को इंश्योर करती है, लाइफ साइकिल को मैनेज हम बहुत इफ़ेक्टिवली हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। डेवलपर्स को इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी प्रॉपर स्टेट्स हैं, जो डाटा मैनेजमेंट होते हैं, वो हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी लीकेज से उसको प्रिवेंट करे, यानी वो डाटा लीक ना हो, वो इस तरह से इस चीज़ को मैनेज करते हैं। अब एक्टिविटी लाइफ साइकिल में हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं। तो वो मेथड सबसे पहले आप लोगों को पता है, कोई एक्टिविटी क्रिएट होती है, उसके बाद वो क्रिएट होने के बाद हमेशा किसी चीज़ ने स्टार्ट ही होना होता है। तो उसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग ऑन क्रिएट का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्टार्ट होने के लिए उसके लिए हम ऑन स्टार्ट का यूज़ करते हैं। रिज्यूम करने के लिए ऑन रिज्यूम का। रिज्यूम का मतलब क्या होता है कि जब हमने ये बिल्कुल स्टार्ट ही होता है। ठीक है, यानी देखो मैंने एक चीज़ को पॉज कर दिया, अब मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, मैंने यूट्यूब ओपन किया, मतलब ये मेरी इनिशियल स्टेट थी, मैंने इस पर ऑन क्रिएट का फंक्शन बैक पे लगाया हुआ है कि मैंने यूट्यूब को ओपन किया है। फिर जब मैं
उसके ऊपर कोई वीडियो सेलेक्ट करूँगी, मतलब मैं स्टार्ट हो गई हूँ यूट्यूब पे काम करना, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो स्टार्ट कर दी है। फिर क्या होगा कि मैं उस वीडियो को जाकर अगर मुझे वहाँ पे कुछ नोट करना है या उसको गौर से देखना है तो मैं उसको पॉज कर दूँगी, ठीक है, पॉज कर दूँगी। पॉज करने के बाद मैं उसको रिज्यूम भी करूँगी। मुझे अगर आगे देखना है तो रिज्यूम का पॉज का मतलब होता है, पॉज करने का मतलब होता है वो पार्शियली स्टॉप्ड है। इसके लिए बैकएंड पे जो कोड यूज़ होता है, जो फंक्शन यूज़ होता है वो ऑन फंक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको रिज्यूम करूँगी। रिज्यूम करने का मतलब क्या होता है कि वो रेडी फॉर यूज़र इंटरेक्शन, यानी कि वो अब स्टार्ट होने के लिए तैयार है, वो पहले से स्टार्ट है, बस मैंने उसको पार्शियली स्टॉप किया था जिसको मैं पॉज बोलती हूँ। अब वो रेडी फॉर द यूज़र इंटरेक्शन। उसके बाद मैं उसको स्टॉप कर देती हूँ, वीडियो ख़त्म होगी, कम्प्लीटली मैंने उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या होगा, मैं यूट्यूब को यहाँ से साइड पे हटा दूँगी, ठीक है, बैक कर दूँगी। उस चीज़ को मैं बोलती हूँ डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब मेरी ये एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब अगर मुझे दोबारा से यूट्यूब ओपन करना है तो मेरे लिए दोबारा से बैकएंड पे दोबारा से वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। पहले क्रिएट होगा, पहले यूट्यूब ओपन होगा, फिर इस तरह से मेरा सारा प्रोसेस जो है वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लाजमी ड्रॉ करना है। मैंने इसके अपने चैनल की कम्युनिटी टैब के अंदर इस डायग्राम को मतलब पोस्ट किया हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं। बल्कि मैंने ये पूरे नोट्स जो हैं वो कम्युनिटी टैब में डाले हुए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं इनको कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया करूँगी, आप वहाँ से वहाँ जाकर उसको सेव भी कर सकते हैं या फिर आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है एक्टिविटी लॉन्च। सबसे पहले एक एक्टिविटी क्या हुई, लॉन्च हुई, ठीक है, यानी मैंने उस ऐप को ओपन किया। एक्टिविटी लॉन्च करने का मतलब होता है उस ऐप को मैंने ओपन किया। उसके बाद ऑन क्रिएट, यानी ऑन क्रिएट का मतलब होता है मैं उस ऐप पे चली गई हूँ, वो क्रिएट हो चुकी है, वो लॉन्च हो चुकी है, वो ओपन हो चुकी है। फिर मैंने ऑन स्टार्ट का फंक्शन यूज़ किया। अब मैं उसके ऊपर काम कर सकती हूँ, मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर चाहे मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको थोड़ी देर के लिए ऑन रिज्यूम, स्टार्ट के बाद ऑन रिज्यूम इसलिए लिया गया है क्योंकि ऑन रिज्यूम का मतलब ही ये होता है कि पार्शली जो है वो मैंने यूज़र इंटरेक्शन के लिए जो पार्शली स्टॉप चीज़ें थी वो यूज़र इंटरेक्शन के लिए अब रेडी हैं। अब अगर देखो तो उसके बाद एक्टिविटी जो है वो चलने लग जाती है। स्टार्ट और रिज्यूम के बाद मेरी एक्टिविटी रनिंग मोड में आ जाती है, ठीक है, ये फॉरग्राउंड में होता है ऐसा। उसके बाद क्या होता है, हम उसको पॉज भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि ये पॉज करने की जो लाइन है ये हमारी ऑन रिज्यूम के साथ कनेक्ट हो रही है। मतलब मैं रिज्यूम तब करूँगी जब मैं वीडियो को पॉज करूँगी या मैं किसी एक्टिविटी को पॉज करूँगी। अब रियल में ऐप को पॉज कैसे करते हैं, एक ऐप को हम पॉज कैसे करते हैं वो आपको मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, मैं उसके थ्रू आपको समझाऊंगी। उसके बाद आता है ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप का मतलब होता है कि अब मैंने वहाँ से काम कर लिया। आपने अगर मोबाइल पे देखा होगा अक्सर आप लोगों के पास जो है वो नीचे कुछ इस तरह से बटन बने होते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर कुछ इस तरह से बना होता है, ये होता है, ये हमारे पास पॉज करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा बटन बना होता है जो हमारी ऐप को फुल बैक कर देता है, ठीक है, मतलब सामने शो नहीं होती, फुल बैक नहीं करता बल्कि पार्शियली उसको रोक देता है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे एक बटन होता है जो मैं उसको एक्टिविटी को बैक करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो जब मैंने अपनी ये जो ऐप ओपन थी, जब मैंने ये बड़े वाला बटन प्रेस किया तो क्या होगा कि ये ऐप जो है, जब मैंने इस बटन को प्रेस किया ये ऐप यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोग इस बटन पे अगर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐप अभी बैकएंड पे चल रही है, उसका काम अभी चल रहा है, ठीक है। तो जब मैंने इसको यहाँ से बैक कर दिया, यानी यहाँ से मैंने अगर इस चीज़ को रिमूव कर दिया तो मतलब यहाँ से ये डिस्ट्रॉय हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक वीडियो देखते हैं जिसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी और फर्दर इसके नोट देखते हैं। फर्दर इसके थोड़े कोडिंग है तो कोडिंग हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। अब इस वीडियो में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक मोबाइल स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इसको ऑन करती हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने अपनी आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आपको व्हाट्सएप ऐप नज़र आ रही है। मैंने इस व्हाट्सएप को ऑन किया, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, मतलब मैंने एक एक्टिविटी को लॉन्च किया, ठीक है, लॉन्च कर लिया। अब यहाँ पर आपको नज़र आएगी व्हाट्सएप स्क्रीन। अब लॉन्च करने के बाद इसका मतलब क्या है कि आप लोगों की ये स्टार्ट हो क्रिएट हो गई है, ठीक है, वो ऐप जो है वो आप लोगों के लिए क्रिएट हो चुकी है। अब जब मैं इसके ऊपर काम करूँगी, यानी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, इसके ऊपर क्लिक करूँगी, स्टेटस व्यू करूँगी, ठीक है, कॉल करूँगी, इसका मतलब मैं इसके ऊपर ये स्टार्ट हो चुकी है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने कर लिया ओपन, ये स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके ऊपर वर्किंग भी हो रही है, ठीक है। स्टार्ट का मतलब ये होता है कि अब ये चल रही है। अब मैंने इसको पार्शियली बैक किया, इसका मतलब क्या होता है कि मेरी जो ऐप है वो पॉज हो गई है, वहीं पे स्टॉप हो गई है, पार्शियली स्टॉप हुई है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई है, ठीक है।
मैंने इसको बैक किया, अभी क्लोज आल का बटन मैंने नहीं किया, ठीक है। ये मैंने इसको क्या किया, पॉज कर दिया। लेकिन जब मैंने इसको बड़े वाला बटन क्लिक किया, इसका मतलब होता है मैंने यहाँ पे इस पे जो है वो ऑन स्टॉप का फंक्शन जो है वो लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं दोबारा से वो बैक वाले बटन पे गई, तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि मेरी वर्ड सिर्फ पॉज हुई थी, वो अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, ठीक है। स्टॉप हुई थी और पॉज हुई थी। अब मैंने उसको दोबारा से रिज्यूम कर लिया है। ऑन रिज्यूम का बैकएंड पे फंक्शन यूज़ हो रहा है। जब मैंने इसको रिज्यूम किया, मैं अपनी एक्टिविटी को दोबारा से इस पर रन कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जाकर क्लोज आल कर दिया, साइड पे कर दिया। इसका मतलब मेरी जो ऐप थी वो यहाँ पर अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। रिसेंट में कोई भी ऐप नहीं है, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब अगर मैं इसको दोबारा से ओपन करूँगी तो मतलब मैंने न्यू एक्टिविटी क्रिएट की है, मैंने दूसरी तरह से ये काम किया है। तो इस तरह से आपकी ऐप के बैकएंड पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा कोड है उसको समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बस यही बता देना है कि हम इस पर ऑन फंक्शन यूज़ करते हैं, ये वाले। अब यहाँ पे ऑन क्रिएट है। ऑन क्रिएट को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये एक्टिविटी का फर्स्ट क्रिएटेड एक्टिविटी होती है हमारे पास। इसका पर्पस क्या होता है कि इनिशियल सेटअप ऑफ द एक्टिविटी सच एज इनिशियलाइजिंग यूआई कंपोनेंट। यूआई कंपोनेंट क्या होते हैं, जो यूज़र इंट्रैक्शन होती हैं। इसका पर्पस ये होता है कि यूज़र इंट्रैक्शंस के लिए इसको इनिशियली सेटअप को स्टार्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर उन्होंने इसको जावा का कोड यूज़ करते हुए यहाँ पे एक उन्होंने कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड। यहाँ पे ओवरराइड लिखा हुआ है। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, उसके साथ उन्होंने @ का लगाया हुआ है। इस चीज़ का मतलब होता है कि ये वाली चीज़ें जो हैं ये ओवरराइड हुई हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। प्रोटेक्टेड है मतलब कि ये सिर्फ उसी ऐप, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि वो सिर्फ उसी ऐप के अंदर ही यूज़ हो सकता है, कोई दूसरी ऐप इसको यूज़ नहीं कर सकती है जब तक हम नहीं चाहेंगे। उसको प्रोटेक्ट करेंगे उसकी सिक्योरिटी के लिए। आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप बहुत सिक्योर है। उसके बाद है वॉइड ऑन क्रिएट, ठीक है। ऑन क्रिएट, अब वॉइड का मतलब है रिटर्न ना करना। एक होती है रिटर्न टाइप और एक होती है वॉइड। तो वॉइड का मतलब होता है जो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करती है। तो हमने जब एक दफ़ा इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमें वो रिटर्न नहीं करेगी जो हमने फंक्शनैलिटी की, उसके हमें दोबारा एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है ऑन क्रिएट बंडल सेव इंस्टेंस स्टेट। तो ये जो है ये इसका पैरामीटर आप बोल सकते हैं, बंडल सेव्ड इंस्टेंस स्टेट। यानी जो इंस्टेंस का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो उसने कोई ऑब्जेक्ट जो सेव था उसको ओपन कर लिया एक पैकेजेस में से, ठीक है। बंडल पैकेजेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद है सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंस स्टेट। सुपर का मतलब होता है कि ये चीज़ ओवरराइड हुई है कहाँ से, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। उसके बाद सेट किया हमने कंटेंट व्यू, जो हमें स्क्रीन पर एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी दिखाई दे रही है उसके पीछे r.layout। लेकिन r.java का जो टॉपिक है वो अलग से, उसको हम अलग वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बटन होते हैं। बटन पे आप लोगों ने देखा कैसे मैं उसके ऊपर क्लिक बटन कर रही हूँ। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैंने उसको लॉगिन करना है या कुछ भी करना है, उसको बैक करना है, तो उसके लिए बटन्स होते हैं। तो मैं इन बटन्स का यूज़ करते हुए इसके ऊपर कुछ जो है वो फंक्शन जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, कुछ कोड अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद ऑन स्टार्ट, आपको पता है कि इसके लिए हम लोग ऑन स्टार्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ऑन क्रिएट और आफ्टर ऑन रीस्टार्ट के बाद ही स्टार्ट होता है। इसके लिए कोड बहुत सिंपल है, आपने सुपर डॉट सब कुछ वही लिखना है, सारा कोड सेम है। सारे जो प्रोसेस हैं, जितने भी आपके फंक्शंस हैं, उनके लिए कोड सेम है। सिर्फ आप लोगों को लिखने की क्या ज़रूरत है, ऑन स्टार्ट, और नीचे आप लोगों ने कमेंट दे देना है कि एक्टिविटी यहाँ पर यूज़र के लिए विजिबल हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से करके आप लोगों ने सारे जो है लिख देने हैं। जैसे अगर ऑन स्टार्ट के बाद था ऑन रिज्यूम, ठीक है। तो ऑन रिज्यूम के लिए भी आपने ऑन रिज्यूम लिखना है। स्टॉप के लिए सिर्फ आप लोगों ने ऑन स्टॉप लिखना है, और आप लोगों ने सिंपल जो ऊपर डेफिनेशन लिखी होगी वो नीचे आपने कमेंट में दे देना है। ऑन डिस्ट्रॉय का मतलब आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना है। तो ये था आज का लेक्चर। ऑल्सो आप लोगों के लिए एक्टिविटी लाइफ साइकिल बहुत ही ईजी वे में, और उस वीडियो से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें।